व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मजेदार वीडियो फ्रॉम द चैनल फैक्ट भाई। इनके वीडियोस में बात ही अलग होती है, बोलने का स्टाइल ही हम मस्त ऐसे है। लग रहे हैं मुंबई टैक्सी टैक्सी काइंड ऑफ येलो ब्लैक। तो टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉलीवुड के सस्ते डुप्लीकेट्स जो टिकटॉक पर मशहूर हुए, बॉलीवुड वायरल डुप्लीगैंगर्स, मतलब जो डुप्लीकेट है बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह दिखते हमको भी हैं। आता है इतना अंग्रेजी भाई। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, और बताना कि सबसे बिल्कुल ट्रू कॉपी आपको कौन लगा इनमें से ना। और भाई लाइक कर देना ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे, और कमेंट करके बता देना कि और क्यों आप रिएक्शन भी चाहते हो। 1 2 3 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या लगता है आपको, अगर कभी राखी गुलजार अपने करण अर्जुन का ये रूप देख लेती तो क्या उन्हें वापस मांगती? बिल्कुल नहीं, नहीं क्योंकि ये असली नहीं, सस्ते डुप्लीकेट्स नकली है ना। हैं, जिन्हें देखने पर इनकी ऑन स्क्रीन मां इनके पुनर्जन्म का इंतजार कभी नहीं करती। पुनर्जन्म लेकिन का पुनर्जन्म तो बात की बात है। मैं अगर ऐसे कबीर सिंह को देख लूं तो बाई गॉड, इसी जन्म में उसकी बुलेट फौरन बंदे पर चढ़ा दूं। भाई बंदा बस अपनी 2 बित्ते की दाढ़ी के सहारे टिकटॉक पे कबीर सिंह बना गंद मचा रहा था। खैर, इन्हें तो आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया की नकली ये आलिया देखिए भट्ट। मैंने, अरे हाँ। लेकिन एक मिनट, अगर ये आलिया भट्ट। डुप्लीकेट है इसको तो देखा ये है कौन मैंने। है? अइला, तो ये मतलब कौन? आलिया के कई डुप्लीकेट्स हैं? हाँ, बिल्कुल 2-3 नहीं, है क्योंकि ये। ये दोनों ये एक ही है। है, जो अच्छा। हल्की हल्की आलिया जैसी दिखती हैं। इसलिए फेमस होने के लिए उनके ही डायलॉग पे वीडियोस बनाकर पोस्ट करती हैं। बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपटूंगी ना उसको। बहुत बड़ी गुंडी है तू। लेकिन ऐसे सस्ते और काम चलाऊ डुप्लीकेट्स ये और वरुण भी धवन है सितारों ना, के इधर हैं जो जो बना हुआ है। टिकटॉक की बदौलत इतने फेमस हो गए हैं कि शोज तक होस्ट करने लगे हैं। पर कौन से स्टार्स के हैं ये डुप्लीकेट्स, आइए जानते हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, बॉलीवुड के सस्ते डुप्लीकेट्स जो टिकटॉक पे बहुत मशहूर हुए। नंबर 1, करीना कपूर। टिकटॉक की वीडियोस हाँ, बनाकर इसकी करीना मैंने कपूर देखी खान है। बटोर रही हैं सुर्खियां। क्या फिल्में पाने का है ये कोई नया जरिया? नया ऐसी किसी न्यूज पर कतई भरोसा मत करना, क्योंकि काम पाने का ये जरिया अपनाया तो गया था, लेकिन करीना द्वारा नहीं, बल्कि उनकी सस्ती डुप्लीकेट द्वारा। ये अरे हाँ। अरे अरे, आप ये तो मैंने सोच में देखी पड़ है। गए। किंतु भाइयों और उनकी बहनों, अपनी सोच की रफ्तार को करें कम, बिकॉज हियर आई एम, जो आपको बताएगा कि ये करीना नहीं बल्कि शनाया है, जो अपने नाम में सचदेवा होने के बावजूद सच का सहारा नहीं लेती और अक्सर करीना को कॉपी कर सोशल मीडिया, खास तौर पे टिकटॉक पे फेमस हुई थी। अब पता नहीं इन्हें करीना से इतना ज्यादा प्यार है या ये इनके फेमस होने का फितूर है, जिस वजह से इन्होंने टिकटॉक पे अपनी सारी वीडियोस करीना के डायलॉग्स पे ही बनाई थी। सुनो, तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार। मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, हम सब एक्सप्रेशन तो वैसे ही लगा। जिसे हम जैसे ही कुछ लोगों ने देख देख कर ऐसे ट्रेंड करवाया कि एज अ रिजल्ट ये इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी, क्योंकि कंटेंट के नाम पे ये बस करीना के लुक्स को रिक्रिएट करती और हम पायरेटेड कॉपी अफोर्ड करने वाले गरीब लोग इन्हें देखकर ट्रेंड करवाते। नंबर 2, अक्षय कुमार। अइला, अक्षय कुमार क्यों थक रही है तू? वेल बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आपने जिन्हें देखा वो अक्षय कुमार तो हैं, लेकिन पायरेटेड कॉपी वाले, जो अपनी इसी शक्ल की वजह से काफी पॉपुलर है। जानते हो हाँ, टीवी मैं शोज में पायरेटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाड़ी कुमार की एक्टिंग जी मेरी वाकई में दिल से आवाज ऐसी है। जय भद्रकाली। जगह जगह करके इतना नाम कमा लिया है कि लोग बस नकली अक्षय कुमार बना देखना चाहते हैं। अब इससे पहले कि आप सवालों की ओरिजिनल कॉपी मेरे मुंह पे मारने लगे, मैं संक्षेप में बताता हूँ। इन जनाब का नाम विकल्प मेहता है, विकल्प जो मेहता। सिर्फ डुप्लीकेट अक्षय कुमार ही नहीं, इसके अलावा एक्टर, एंकर, परफॉर्मर भी हैं। हालांकि इन्हें इनकी असली पहचान उसी ऐप से मिली जिसने कई बेरोजगारों को एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी बनाने का रोजगार दिया था। आप समझ ही गए होंगे, मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, जिस पर विकल्प ने भी कभी अपने अक्षय कुमार वाले लुक्स का फायदा उठाते हुए पॉपुलैरिटी और फॉलोअर्स दोनों कमाए थे। तभी तो इनके 2.109 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। इस सब का फायदा विकल्प को कुछ ऐसे हुआ कि उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इंडियाज गॉट टैलेंट, कॉमेडी सर्कस जैसे बड़े शोज में परफॉर्म करने का मौका मिला अरे था। वाह। इतना ही नहीं, विकल्प ने एनटीवी पर आने वाले कॉमेडी शो लाइव का रिचार्ज और 2015-16 में टेनिस स्पोर्ट्स पर आने वाले बास्केटबॉल लीग भी होस्ट किया है। अब जाहिर है बंदा अगर इतना पॉपुलर है तो उसकी फैन फॉलोइंग भी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए तो टिकटॉक के बैन होने के बाद भी इनके सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही 16.5 के फॉलोअर्स हैं। नंबर 3, रेहाना। कैसा हो अगर टिकटॉक देखते देखते बॉलीवुड के साथ ही आपको हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नजर आने लगे? जज करने लगे ना आप उन्हें? ये भी सोच रहे होंगे उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? वेल, सोच तो सही है आपकी, हॉलीवुड वालों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट्स तो डुप्लीकेट्स होते हैं, उनको कहाँ हॉलीवुड बॉलीवुड से फर्क पड़ता है। तभी तो सस्ते डुप्लीकेट्स की इस लिस्ट में हॉलीवुड की फेमस सिंगर
सिंगर रिहाना भी शामिल है, जिनकी हमशक्ल प्रिस्ला बिट्रेस उनसे इस कदर मिलती हैं कि बंदे को धोखा ही हो जाए कि ये बिल्कुल रिहाना हाँ, है ये तो या बिल्कुल ऐसे प्रिस्ला। लग रहे हैं ना दरअसल ये। प्रिस्ला काफी पहले से ही टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करती थी, जिसमें वो रिहाना के हर सिग्नेचर लुक को रिक्रिएट करती थी। लेकिन अफसोस, इतनी सिमिलरिटीज और मेहनत के बाद भी उन्हें फेम और पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी। पर जब द शेड रूम नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने प्रिस्ला के वीडियोस को अपने पेज पर पोस्ट किया, तब दुनिया का तो ध्यान उन पर गया ही। साथ ही रिहाना ने भी प्रिस्ला से अपनी सिमिलरिटी पे ताज्जुब दिखाया और कमेंट कर पूछा, "Where's the album, sis?" अब ये तो आप भी जानते हैं कि जहाँ रिहाना जैसी बड़ी सेलिब्रिटी खुद ही चर्चा करेंगी, वहाँ वायरल नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं बैठती। इसीलिए तो प्रिस्ला भी फेमस हो गयी। नंबर 4, शाहरुख खान। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उस सुपरस्टार से जिसके बाहें खोलते ही लड़कियां सुध-बुध खो देती थी और रोमांस करते ही लड़के डायरी और पेन लेकर टिप्स लिखने बैठ जाते हैं। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि मैं द वन एंड ओनली किंग खान की बात कर रहा हूँ, जिनका करिश्मा ऐसा है कि लोग हमेशा उन्हें घेर कर खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस बंदे को आपने अभी देखा वो शाहरुख नहीं बल्कि आपकी आंखों का धोखा है, तो मुझे गालियाँ देने से पहले खुद ही देख लो। अब हुआ यकीन? चलो अब विस्तृत जानकारी भी दे देता हूँ कि ये बंदा इब्राहिम कादरी है, जो हूबहू शाहरुख खान जैसा दिखता है। ये एक टिकटॉक स्टार था जिसके शाहरुख वाले लुक्स, स्माइल और चॉकलेट बॉय पर्सनालिटी की वजह से 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे और उसकी इसी एंटरटेनिंग तू कहाँ काबिलियत था को देखते हुए तू भी सस्ता टिकटॉक शाहिद ने कपूर उन्हें बन सकता एस था। कॉमेडियन यानी इन्फ्लुएंसर कॉमेडियन और एस गुरु का बैच दिया था। केवल यही नहीं, 2007 में अपनी एक्टिंग के चलते इब्राहिम ने अफ्रीकन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी जीता था। वैसे इसे कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं कि SRK का डुप्लीकेट उनसे इस कदर मिलता है कि उनके फैंस तक कई बार धोखा खा जाते हैं कि ये असली है या नकली। सच में नंबर लग रहा है, 5, बिल्कुल लग रहा है। सलमान खान। अब हमने किंग खान का जिक्र कर ही लिया है तो हम भाईजान को कैसे भूल सकते हैं। आखिरकार इनके डुप्लीकेट्स की लाइन इतनी लंबी है कि क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान और क्या अफगानिस्तान, हर जगह आपको एक सस्ता सलमान खान जरूर नजर आ जाएगा। ऐसे में प्रोड्यूसर अगर कभी बजट क्रंच की वजह से ओरिजिनल सलमान खान को कास्ट नहीं कर पाया हाँ, तो तो वो इन्हें इनके कर डुप्लीकेट्स सकते में से किसी एक को जरूर कास्ट कर सकता है। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराची के सलमान खान से करवाते हैं। अपनी आंखों को ऐसे मत फाड़िए, क्योंकि इन जनाब को तो कराची के एक मार्केट में किसी कैमरे ने स्पॉट किया था। लेकिन वहीं एक सलमान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने जब देखा कि किसी और के कैमरे की नजर उन पर पड़ ही नहीं रही है ये तो तो हाँ, वो ये खुद मैंने ही देखा अपने हुआ है, but ये कैमरे लगता संग नहीं है, निकल इसका पड़े पता चलता टिकटॉक है। बनाने। इनका नाम सुशांत खन्ना है, जिन्हें बहुत टाइम से टिकटॉक का सलमान खान कहा जाता था। वैसे तो नकली भाईजान काफी टाइम से टिकटॉक बना रहे थे, लेकिन फेमस तब हुए जब उनकी वीडियो को किसी ने ट्विटर पे शेयर कर दिया। पर ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सलमान खान के डुप्लीकेट्स की लिस्ट में एक और शख्स भी शामिल है जिनके लुक्स को देखते हुए उन्हें बजरंगी भाईजान में यंग सलमान खान का रोल तक करने का मौका मिला था। हालांकि इन डुप्लीकेट्स में चाहे जितनी भी सिमिलरिटी हो, असली असली होता है। आई एम श्योर अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे करण अर्जुन को देखने के बाद क्यों उनकी माँ कभी ये नहीं कहेगी, आएंगे मेरे अर्जुन नंबर 6, कियारा आडवाणी। इन्हें तो आप सबने देखा ही होगा। अपने इसी एक लुक की वजह से ये रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी, जिसने उन्हें अनजाने में काफी ज्यादा फेम दिलवाया था, जो शायद उनका मेडिकल प्रोफेशन इतनी जल्दी नहीं दिलवा पाता। जी सही सुन रहे हैं आप, कियारा आडवाणी की ये दूर की हमशक्ल प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने अपने इस वीडियो को पोस्ट करते वक्त ये एक्सप्रेस किया था कि वो कियारा से मिलना चाहती हैं। बस फिर क्या था, दीदी की इच्छा भगवान ने कंजूसी के साथ सुन ली और ऐश्वर्या के इसी वायरल वीडियो पे साक्षात कियारा आडवाणी ने कमेंट कर दिया और उनकी मेहनत की तारीफ की। लेकिन शायद कियारा ने ये तारीफ खुले मन से नहीं की थी, इसीलिए मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या के लिए यूज होने वाला वर्ड डॉपलगैंगर उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शी इज अ डॉक्टर इन रियल लाइफ जिसकी खुद की जिंदगी और पर्सनैलिटी है। पर भोली भाली कियारा को अब कौन समझाए कि ये डुप्लीकेट्स इसी तरह के वर्ड से नाम कमाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, कटरीना कैफ। पहचानिए कौन है इसकी कटरीना? क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए? मैं ही बता देता हूँ। इसमें से एक थी ओरिजिनल कैट, तो वहीं दूसरी है उनकी डिट्टो कॉपी अलीना रॉय, जो एक जमाने में टिकटॉक स्टार तो थी लेकिन मॉडल भी थी, या यूं कह लो कि आज भी है। दरअसल अलीना एक NRI है
जिनका जन्म तो मुंबई में हुआ लेकिन वो लंदन में रहती हैं और वहीं से ब्लॉगिंग करती हैं। किंतु कटरीना से मिलती उनकी शक्ल ने उन्हें अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हासिल करने में मदद की है। शायद इसी वजह से टिकटॉक पे तो उनके फॉलोअर्स मिलियंस में थे ही, पर इंस्टाग्राम पे भी उनके फॉलोअर्स 225K हैं। अब इसे चाहे अलीना की खूबसूरती और उनकी फैन फॉलोइंग कह लो या प्रोड्यूसर्स का छोटा बजट, अलीना कई सारे म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी हैं, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा फेम बादशाह के कमाल सॉन्ग में मिला था। वैसे सिर्फ यही सॉन्ग नहीं, अलीना कई सारे बॉलीवुड मूवीज में भी नजर आने वाली हैं। हाँ, ये बात और है कि जिस वजह से अलीना को इतनी पहचान मिल रही है वो उस बात को लेकर एहसानमंद नहीं है, क्योंकि उन्हें कटरीना कैफ का डुप्लीकेट कहे जाने पर गुस्सा आता है। अब दीदी को कौन बताए कि बेशक इन्हें नाम और काम अपनी मेहनत से मिल रहा होगा, लेकिन उसके साथ ही उसकी एक वजह कटरीना कैफ से मिलने वाली शक्ल भी होगी। लेकिन ये तो इत्तेफाक से कटरीना की हम शक्ल थी, जबकि वहीं आजकल सोशल मीडिया पे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जानबूझकर खुद को किसी सेलिब्रिटी जैसे दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्हें ही देखिए, ये अमेरिकन सिंगर एरियाना ग्रैंडे की डुप्लीकेट है, जिनका असली नाम पेज नीमन है। ये एरियाना को इस कदर फॉलो करती हैं कि बाकी सभी लुक्स को छोड़ो, इन्होंने उनके वेडिंग लुक को भी कॉपी किया था, जिसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पे काफी खरी खोटी सुनने को मिली थी, क्योंकि या तो डुप्लीकेट्स नेचुरली ही सेलेब्स जैसे दिखते हैं और जो नहीं दिखते वो नाम और शोहरत कमाने के लिए जबरदस्ती खुद को किसी फेमस पर्सनैलिटी की तरह बना लेते हैं, जैसे मानो उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही ना हो। पर आपको नहीं लगता कि किसी को फॉलो करने में और उसे कॉपी करने में फर्क है? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर इन सस्ते डुप्लीकेट्स को देखकर आप भी सस्ते में एंटरटेन हुए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी महंगी चीज की सस्ती जानकारी के साथ। जय हिंद। ये एंड में मस्त है ना, किसी महंगी चीज की सस्ती जानकारी। कैटरीना वाला तो मैंने देखा हुआ है। कटरीना कैफ और कौन सा देखा था? वही देखा था। कटरीना कैफ देखा मैंने। सलमा वो जो सबसे जो रियल लगा ना, एक तो कटरीना कैफ का और एक शाहरुख खान वाला बिल्कुल रियल लगा है, बिल्कुल। और सलमान खान वाला तो मतलब बिल्कुल नहीं मिल सकता, मतलब नहीं, उसका पता चलता है, जैसे बाकी दो का पता ही नहीं चलता है ना, जैसे ओरिजिनल ही है, लेकिन ये बात हमेशा रहेगी। और हमने उसका भी तो देखा था, किसका देखा था? और कौन? कियारा वाली मेरे को इतनी नहीं लगी, कियारा वाली मेरे को इतनी लगी नहीं। और रिहाना वाली लग रही थी भाई साहब, रिहाना वाली बिल्कुल सेम लगती रिहाना वाली। आपको कौन से मतलब बिल्कुल सिमिलर लगे थे बताना जरूर। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है ना, लोग कितना डिनाई कर ले, जो फेमस होते हैं ऐसे वो इस वजह से भी फेमस होते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी जैसी शकल भी मिल जाती है उनकी। और मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक्स ढूंढता है ना फैक्ट भाई, बिल्कुल ऐसे ढूंढता है जो हम देखना चाहते हैं और देखते ही बिल्कुल मजेदार टॉपिक्स होते हैं। और ये जो चीज़ थी, ये मतलब सस्ते वर्जन महंगा टॉपिक। ये अच्छा था, लेकिन मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो लगी और आई एम श्योर आप लोग को भी मजा आएगा देख के, क्योंकि कई लोग को ये सोचते हैं यार ये कॉपी कौन था, ये बिल्कुल शक्ल मिलती है, ये कैसे। और बहुत सारे लोग फेमस हुए, नो डाउट ऐसे फेमस हुए। और ये वीडियो अब और फेमस आएगा, फैक्ट भाई की वीडियो में आ गए तो और फेमस हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है, कई बार पता भी लगता किसी को। और फैक्ट भाई के तो बताने का तरीका मस्त है। और अरियाना ग्रांडे उसको मतलब वो क्यों किया था उसको, मतलब वैसे बिल्कुल ही कॉपी कर दिया था उसको। हाँ, उसको वेडिंग वाला। लेकिन फिर कॉपी कर तो करेंगे कॉपी, उसमें उनको वैसे कराने की जरूरत नहीं थी। वैसे जैसे भाई बताया था ना, कई लोगों ने उनको जिल्लत कर दिया, वैसे क्रिटिसाइज किया था। वो तो एक क्रिएटर, और क्या क्रिएटर ये है ना, कुछ ना कुछ उसने वो लुक्स क्रिएट कर रहा है, वो चीज उसमें तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉपी कर रहा तो करेगा ही भाई फिर तो। बट वेडिंग लुक थोड़ा सा होता है मे बी कि हाँ भाई मेरा था तो मेरा ही, मतलब लोगों को लगा होगा। यहाँ दुनिया वेडिंग ड्रेस कॉपी कर लेते हैं लोगों की पहनने के साथ में, यार दिस इज रॉन्ग, ये तू गलत सपोर्ट कर। तभी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिखा है। हम फ्लाइंग उड़ते आदमी, हम फ्लाइंग मशीन भाई साहब, ये डिफरेंट है थोड़ी सी। और मजेदार वीडियो थी, आई एम श्योर आप लोग को देख के काफी मजा आएगा। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।